हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्मार्ट क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का सोशल साइंस एसएसटी का एनुअल टर्म प्रैक्टिस पेपर 2025-26। ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स 30 मिनट मिलेंगे और मैक्सिमम मार्क्स कितना है 60 है। देखो, जर्नल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो देखो, इस पेपर के अंदर 6 सेक्शन है, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, हमें सभी क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक, सेक्शन ए की बात हम करते हैं। देखो, सेक्शन ए हमारे पास, सेक्शन ए देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट देखो, व्हाट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से आपको क्या ऑब्टेन नहीं हो सकता? थैंकफुलनेस तो होती है ना। अगर किसी को आप काम कर दोगे फ्री में तो आपको धन्यवाद तो बोलेगा वो। अफेक्शन, स्नेह भी हो जाता है। सर्विस भी आप कर ही रहे हो, क्या नहीं मिलती आपको? प्रॉपर्टी नहीं मिलती, कोई संपत्ति नहीं मिलती। मोनिका वर्क्स इन अ बैंक। मोनिका जो है काम करती है बैंक के अंदर। विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डज शी वर्क्स इन। किसमें वो काम करती है आपको वो बताना है। ए देखो, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी में तो एग्रीकल्चर वगैरह आता है नहीं। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी में तो मैन्युफैक्चरिंग आती है नहीं। सी जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये तो प्राइमरी का ही पार्ट होता है नहीं। डी जो है टर्जरी सेक्टर, हाँ सर्विस देती है ना मोनिका बैंक में, तो जनरली ये टर्जरी सेक्टर में आएगा आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टर्जरी सेक्टर। थर्ड देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू शिवगंगा मूवमेंट। यानी क्या कह रहा है कि आपको इनमें से कौन सा जो पर्सन है शिवगंगा मूवमेंट से रिलेटेड है। कौन था? सीमा चौरसिया। नाम याद रखना है आपको, चैप्टर के अंदर बताया गया। द ऑब्जेक्ट ऑफ हल्मा कस्टम वॉज। बताओ, हल्मा कस्टम में क्या होता था? प्लांटिंग ट्री, पेड़ों को लगाया जाता था। फिफ्थ वाला देखो, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न। अब्दुल कलाम किस स्टेट में बॉर्न हुए थे? तमिलनाडु के अंदर। ठीक, fill in the blanks with the help of appropriate options. About 2300 years ago, a book of governance called अर्थशास्त्र was written by। किसने लिखा था अर्थशास्त्र को? चाणक्य ने। किसने लिखा था? चाणक्य ने। तो आप कहाँ पर टिक लगाओगे? चाणक्य पर। ठीक है। क्वेश्चन 7 देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच को हमें आइडेंटिफाई करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट डिफेंस देखती है, हाँ ये तो करेक्ट है, हमारे देश का डिफेंस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन अफेयर्स को देखती है, हाँ विदेशी मामले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का भी देखती है क्या? हाँ, कम्युनिकेशन से रिलेटेड मामले भी कौन सुलझाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट इरिगेशन का वो भी देखती है? नहीं, इरिगेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है। एयर देखो, इन विच ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया इज बर्थ प्लेस ऑफ वर्धमान महावीर। तो महावीर जी का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था हमें वो बताना है। कहाँ पर हुआ था? चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा ना, बिहार में। ठीक है, प्रेजेंट जो है स्टेट कौन सा हो जाएगा? बिहार आंसर। 9 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब कटाई से जुड़ा हुआ है। कौन सा है? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में क्या होता है? फसलें जो है पक जाती है, उनको काटा जाता है, मैच्योर हो जाती है। ठीक। 10 देखो, विच टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पर्शियन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए पर्शियन ने क्या यूज करा था? हिंदू। किस नदी पर था ये? सिंधु नदी के नाम पर हिंदू उन्होंने नाम इसका रखा था। ठीक। 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री। लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री में क्या आएगा? कॉइन्स नहीं, स्क्रिप्चर्स नहीं, पोयम। हाँ, पोयम आ गया, बुक वगैरह, ये सारे के सारे किसके सोर्स होते हैं? लिटरेरी सोर्स होते हैं। 12 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर सरस्वती फर्स्ट फाउंड। तो किसमें था? ऋग्वेद में बताया गया है सरस्वती रिवर के बारे में। ठीक। 13 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन वुमेन वाज द फर्स्ट कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली जो है इंडियन वुमेन कौन थी? बछेंद्री पाल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल। 14 देखो, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, मार्क्ड एज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। रीड बोथ द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। हाँ, कितने टाइप के मैप होते हैं? 3 टाइप्स के मैप होते हैं। स्टेटमेंट सेकंड, अ ग्लोब इज अ टाइप ऑफ मैप। ये तो फॉल्स हो जाएगा, ग्लोब जो है
इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। अर्थ का मॉडल होता है ना, तो हमारे पास फर्स्ट वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाली इनकरेक्ट है। देखो कहाँ पर आ रहा है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बोथ आर करेक्ट, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू बोथ आर इनकरेक्ट। सी देखो, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, तो सी आपके पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 15 देखो, चूज द करेक्ट मैच, हमें करेक्ट मैच को चूज करना है। स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड पैसिफिक, क्या ये सही है? नहीं, ये तो लार्जेस्ट ओशियन है ना, तो ये तो गलत है। स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड इंडियन ओशियन, ये भी गलत है। सी देखो, स्मॉलेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर्कटिक ओशियन, हाँ ये सही है, तो आपके पास आंसर सी हो जाएगा। सेक्शन बी देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। ठीक है, तो जर्नली इसके आंसर जो है हम आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर देंगे। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं मैथ, ठीक, जो कि आपका 5 नंबर में आता है। ठीक, देखो सेक्शन एफ जो है मैथ स्किल बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, कितने नंबर का है ये? 5 नंबर का 14 क्वेश्चन है। देखो, ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द लेबल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, हमें इनमें से कोई भी 5 प्लेसेस को दिखाना है। फर्स्ट देखो लोथल, सेकंड राखीगढ़ी, थर्ड मगध, फोर्थ काशी, फिफ्थ मुंबई और सिक्स्थ चेन्नई। ठीक है, देखते हैं हम किस तरीके से इसको मैप में फिल करेंगे। ठीक है, आओ इसे हम मैप में फिल करते हैं। देखो फर्स्ट हमें भरना था लोथल। लोथल कहाँ पर है? लोथल है गुजरात के अंदर, तो ये गुजरात है ना, तो इसमें आप क्या लिख दोगे? लोथल। क्या लिख दोगे? लोथल। सेकंड हमें फिल करना था राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ पर है वो? हरियाणा के अंदर, तो यहाँ पर हरियाणा है ना, तो यहाँ पर आप फिल कर दोगे राखीगढ़ी। क्या लिख दोगे? राखीगढ़ी। थर्ड आपको फिल करना था मगध। मगध कहाँ पर है? मगध है बिहार के अंदर। कहाँ पर है? बिहार के अंदर, तो ये रहा हमारे पास बिहार, तो यहाँ पर आप फिल कर दोगे मगध। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है, मगध के बाद जो था काशी। काशी कहाँ पर है? काशी है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में ये रहा, यहाँ पर आप फिल कर दोगे काशी। इसके बाद हमें फिल करना है मुंबई। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये रहा मुंबई, तो आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे मुंबई को। मुंबई के बाद आपके पास है चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु पर है। विजिबल है? विजिबल है ना, यहाँ देखो चेन्नई। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ये रहा कोस्टल एरिया चेन्नई। ठीक है, चेन्नई। ठीक, इम्पोर्टेंट मैप है, पेपर में यहीं से आएगा, तो ध्यान से इस मैप को याद कर लेना और इसको फिल कर लेना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्यूचर अपडेट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।